उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक लता काकी ने आत्महत्या क्यों की। उनके मन में गुस्से के बादल उमड़ते रहते, लेकिन सच्चाई ने उनके मन में जितने भी कड़वे प्रश्न थे, सच्चाई के बादलों ने उनको छू दिया। अरे बाकी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा? तो क्या हुआ मेरी चेली को? चेहरे पर मुस्कान की जगह ये उदासी क्यों? किसी लड़के ने रास्ते में छेड़ दिया क्या तुझे? चेली, जो बीत गया सो बीत गया। अब बीते हुए समय को हम बदल तो नहीं सकते और न ही उस समय में अटक के रह सकते। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है बेटा। सच कहूं तो तेरी हीजा की मौत की असली वजह जानकर मेरा खून खौल उठा था, पर जब तक मुझे वो वजह मालूम नहीं थी तब तक मैं परेशान सा था। तू बार बार सोच रही है ना कि मैं इतना बदल क्यों गया हूं। यही वजह है उसकी। तेरी हीजा की मौत की वजह बार बार गांठ बनकर मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। मुझे एहसास होता था कि लता ने आत्महत्या नहीं की है, पर सच्चाई भी तो नहीं पता चल रही थी। सच्चाई को सबने मुझसे इसलिए छुपा कर रखा था कि मेरे हाथ से बिरजू और पूरन का खून ना हो जाए। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है। सच्चाई जानने के बाद मेरे दिमाग में छाए कुंठा और अनसुलझे सवालों के जवाब की धुंध छट गई है। सारा क्रोध बह गया है। उन बदमाशों को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। अब तू भी इसको भुला दे बेटा। सांसों का व्यापारी क्यों बन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा। पाखी ने जो दवाइयां दी थी ना वो खत्म हो गई है। अरे उसे एक बार फोन कर लीजिए ना, उसे मेरी दवाइयों के लिए बोलिए ना प्लीज। अरे क्यों बार बार पाखी को परेशान करती हो अपनी दवाइयों के लिए? बेचारी पोस्ट से दवाइयां भेजती है और ना दवाइयों के पैसे लेती है और ना भेजने की। तो क्या हो गया? आप पैसे के लिए भी बोल दीजिएगा उसे। अरे तुमको मालूम है ना वो लोग पैसे लेने की बात से नाराज हो जाते हैं। देखिए आपको बात नहीं करनी है ना तो आप मुझे साफ साफ बोल दीजिए, बहाना बनाने की जरूरत नहीं। और सच बात यह है कि शेखर के मुनिधार जाने की वजह से आप उससे नाराज हैं। अरे नाराज आप हैं, सजा मैं क्यों भुगत रही हूं? मुझे मेरा बेटा शेखर भी पसंद है और मुझे पाखी भी पसंद है। देखा ना आपने, पाखी वैद्य जी कितने भले लोग हैं। अब गलती आप करें और सजा वो लोग भुगते, ये तो ठीक नहीं है ना। कभी कभी तो आप इतने आदर्शवादी बन जाते हैं कि उसके आगे आपको अपना अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, और कभी कभी आप इतने नाराज हो जाते हैं कि दूसरे की अच्छाई आपको दिखाई ही नहीं देती। आपकी थ्योरी तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। माँ क्या हुआ? पापा पर भड़क क्यों रही हैं आप? देखो ना बेटा अपनी माँ की दादागिरी। आजकल इन्हें मुझे भाषण देने का शौक चढ़ा हुआ और चिड़चिड़ी भी होती जा रही है। अरे जरा सा इनके घुटनों में दर्द क्या शुरू हो गया? बस शुरू हो गया इनका प्रवचन। मतलब मैं प्रवचन दे रही हूँ? अरे प्रवचन भी और दादागिरी भी। मैंने कितनी बार कहा चलो एम्स चलते हैं इलाज करवाते, नहीं
यहाँ का इलाज नहीं करवाना है। मुझे तो मुनीधार की दवाइयां चाहिए। ये जिद और दादागिरी ने तो क्या है? और इसमें दादागिरी वाली कौन सी बात है? संख्या, मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा कि मेरी दवाइयां खत्म हो रही है, फोन करके मेरी दवाइयां मंगवा दो, और ये बहाना मारने लग गए बस। अरे भाई, इसमें बहाने की क्या बात है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि पाकी दवाइयों के भी पैसे नहीं लेती और कुरियर के भी खुद पैसे देती। तो इस तरह से उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है ना। आप ना पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं शेखर को बोल दूंगी, वो पैसे दे देगा। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं। ऐसे लगता है जैसे मुनीधार वाले फोन में ही आपको डंक मार देंगे। माँ, मैं पाकी से फोन पर दवा के लिए बोल देती हूँ। लाइए फोन दीजिए। हाँ संज्ञा जी, बोलो कैसी हो आप? सब अच्छे हैं, आप बताइए, आप सब कैसे हो? हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं। ईजा कैसी है? बाबा कैसे हैं? ईजा के घुटनों का दर्द कैसा है अब? ये लीजिए, माँ से ही बात कर लीजिए, उन्हीं से पूछ लेना। वैसे भी माँ सुबह से आपको याद कर रही है। लीजिए। हेलो पाकी, कैसी हो बेटा? नमस्ते ईजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शेखर कैसे? शेखर बाबू भी बिल्कुल ठीक है, अपने अस्पताल के काम में व्यस्त रहते हैं। आप बताइए, मेरी दवा कुछ काम आई कि नहीं? अरे बहुत अच्छी दवा है तुम्हारी, मेरे घुटनों का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब पर अभी वो दवाई खत्म हो गई है और वो तेल और चूरन भी खत्म हो गया, तो ठीक है ईजा, मैं कुछ दवा भिजवा देती हूँ आपके लिए। और कभी आइए ना आप लोग मुनीधार घूमने के लिए। अरे पाकी बेटा, मैं तो बहुत चाहती हूँ आना, पर शेखर के पापा माने तब ना। लो तुम ही बात करो उनसे, तुम ही समझाओ। अब आके बेटा, कैसी हो तुम? जी नमस्ते, हम बिल्कुल ठीक हैं। वैद्य जी कैसे हैं? बाबा आपको बहुत याद करते हैं। आप भी आइए ना ईजा के साथ मुनीधार घूमने। अरे बेटा, तुम तो जानती हो ना, रिटायर्ड हो चुका हूं, लेकिन फिर भी ये कॉलेज वाले कोई ना कोई मीटिंग या सेमिनार रखते रहते। एक किताब भी लिख रहा हूं, उसी चक्कर में फंसा हूं। एक बार ये ताम जाम खत्म हो जाए, बस देखते फिर। ठीक है, जब आपकी किताब छप जाए ना, तो उसकी एक कॉपी मुझे भी भिजवाना, मैं भी पढ़ूंगी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ये लो, शेखर के मम्मी से बात कर। जी। देखा ना बाकी बेटा, तुरंत बहाना मार गई। अब तुम ही बताओ बाकी बेटा, कोई अपने बेटे से इस तरह से नाराज होता है क्या? मैं तो इन्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। शेखर फोन करता है तो बात ही नहीं करते, और अपनी तरफ से तो ट्राई ही नहीं करते। अब भला इतना भी कोई नाराज होता है क्या? अच्छा छोड़ो बेटा, जाने दो ये सब। तुम शेखर का ख्याल रखना। ठीक। वो काम में ना इतना बिजी हो जाता है कि अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। अच्छा मैं फोन रखती हूँ बाकी बेटा, अपना ख्याल रखना, और हाँ याद से दवाइयाँ भिजवा देना। ठीक है, मैं पक्का से भिजवा दूंगी। ईजा, आप भी अपना ख्याल रखना। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा। लगता है बाबा और डॉक्टर साहब के बीच की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। साहब, कल शहर में एक एमआर मिला था, दवाइयां बेचने आया था। कह रहा था कि डॉक्टर साहब से एक मीटिंग करवा दो। अगर डॉक्टर साहब अपने मरीजों को मेरी कंपनी की दवा मेडिकल स्टोर से लेने को बोलेंगे तो आपको एक लिफाफा देगा। साहब, ये लिफाफा क्या होता है?
देखो, तुम ऐसे लोगों को अपने पास पटकने मत दिया करो। ये नई दवाओं की कंपनियों के सेल्समैन होते हैं। ये डॉक्टरों को रिश्वत देते हैं कि उनकी महंगी दवाइयाँ बेचो। इसे घूस कहते हैं, जबकि इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और गरीब लोग खरीद नहीं पाते। साहब, अगर हमको पहले पता होता ना वो आपको रिश्वत देने की बात कर रहा है ना, तो उसको हम वही अच्छे से सबक सिखा देते। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मिलेगा ना, सबक तो उसको हम जरूर सिखाएंगे। साहब, तब तक आप भी अंग्रेजी अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाता हूँ। और हाँ साहब, वो पेपर वाले को मैंने खास आपके लिए अंग्रेजी पेपर के लिए बोला है। साहब, आपको मालूम है पूरे 5 गांव में एक ही अंग्रेजी पेपर आता है, वो भी अपने अस्पताल में आता है। मैं चाय बना के लाता हूँ। और सुनो, थोड़ी शक्कर कम रखना। हाँ। और क्या खबर है दुनिया भर की शेखर बाबू? अभी तो पेपर खोला ही है कि तुम आ गई। अच्छा है ना कि अभी तक आप रमे नहीं। आप एक काम करो, आप सबसे पहले घर की, मेरा मतलब है कि दिल्ली में अपने घर की खबर लो। मुझे लगता है कि बाबा अभी तक आपसे नाराज हैं। एक बार बात करके देखो ना शेखर बाबू, शायद वो खुश हो जाए। तुम्हारी बात हुई थी घर? हाँ, मेरी आज ही बात हुई ईजा से। बातों बातों में उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी दवा खत्म हो गई है। घर में सबसे बात कराई, बाबा से भी बात हुई। मैंने उनको बोला कि सबको लेकर एक बार गांव आओ, तो उन्होंने मुझे टाल दिया। मुझे लगता है कि अभी तक वो आपसे नाराज हैं। एक बार बात करके देखो उनसे, मना के तो देखो। पापा को मनाने से कोई फायदा नहीं। जब उनका मूड ठीक होगा वो खुद ही बात कर लेंगे। देखो, ऐसे टालने से बात नहीं बनती। अगर दूरियां बढ़ाओगे तो दूरियां और बढ़ जाएंगी। बात ना करने से छोटे छोटे मनमुटाव भी बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं। बात करने से ही बात बनेगी ना। एक बार बात करके तो देखो। लाओ, मैं फोन लगा देती हूँ। हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? पापा, मुझे पता है कि मुझसे आप अभी भी नाराज हो, पर सच बताओ, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मेरा मुनिधार आना बहुत जरूरी था। अब मैं यहाँ अच्छा हूँ और यहाँ के लोग मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। मैं अस्पताल में लोगों का इलाज करता हूँ। पापा, आप ही चाहते थे ना कि गांव के गरीबों का सही इलाज हो, तो बस मैं आपकी इच्छाओं का ही पालन कर रहा हूँ। मेरा एक एक पल लोगों की सेवा में गुजरता है। पर अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है तो मैं वापस आ जाता हूँ। बेटा, काम छोड़ के आने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। पापा, मैं आपके आदर्शों का ही पालन कर रहा हूँ। आपने बचपन से जो मुझे संस्कार और ज्ञान दिया, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। बेटा, तुम अगर अपने आप को मेरी जगह पे रखोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना सही था और कितना गलत था। पापा, सही बताऊं तो मैंने भी इस विषय में सोच के देखा।
अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। मगर क्या मैंने जो किया वो गलत था? तुमने तो वही किया जो मैं तुम्हें हमेशा सिखाता आया हूं, पढ़ाता आया हूं। गलत मैं हूं, ये मुझे अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है। मैं अपने ही विचारों का विरोध करने लगा था बेटा, मैं डर गया था। वो सब मेरी गलती थी बेटा, इस बात का मुझे एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं पापा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ये मुझे पता है। लेकिन पापा अब सब ठीक हो गया, मुझसे नाराजगी छोड़ दीजिए पापा। छोड़ दी बेटा, नाराजगी छोड़ दी। थैंक्स पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटा खूब मन लगाकर काम करना। ये मुनिधार के गांव वालों के दुआओं का और आशीर्वाद का असर था जो तुम मौत के मुंह से वापस आ गए। बेटा एक बात मेरी याद रखना, तुम कभी भी किसी से दुश्मनी मत देना। पापा दुश्मनी करने वाले तो जेल गए, अब मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको पता है मुझे यहाँ पे हर घर से निमंत्रण आता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी नौकरी मेहमान बनकर ही रहूंगा। बहुत प्यार करते हैं वो लोग, तो मुनिधार के लोग बहुत ही भले। बेटा अब तुम काम में ध्यान दो, मैं बहुत जल्द मुनिधार आ रहा हूँ तुम्हारी माँ और प्रज्ञा को लेकर। ठीक है पापा, मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ? ठीक है, बाय बाय। ला 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 हे साफ चाय। नमस्ते पाके दी। नमस्ते। अरे ये क्या, तुम बस एक ही चाय लेकर आए हो? साहब उनको मालूम नहीं था ना कि वो पाखी दीदी यहाँ आई है। अभी बना के लाते हैं। काकी, कैसी है सोनू? और बिरजू कैसा है? मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। आप बताइए, आप कैसे? मेरी छोड़ दे सोनू, मैंने अपने दुख पे रोना छोड़ दिया। मैं अपने पापों की सजा काट के बहुत खुश हूं। मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापों का पहाड़ पिघल रहा है। और मेरा विकास कैसा है? आप विकास की ज्यादा चिंता मत कीजिए। सुलेखा दीदी है ना, वो उसका पूरा ख्याल रख रही है। तूने विकास को देखा? वो ज्यादा परेशान तो नहीं है ना? वो काकी मेरे छुड़ाने में वकील के साथ मिलकर वो कागज पत्तर सब वगैरह करने में बहुत परेशान हो रही थी, तो मैं विकास से नहीं मिल पाई। वैसे वकील क्या कह रहा है? बिरजू कब तक छूट जाएगा? वकील तो कह रहा है कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा, पर कितना सच बोल रहा है कितना झूठ पता नहीं। सुन, भगवान पे भरोसा रख, बिरजू बहुत जल्दी छूट जाएगा। देखना, अपना धैर्य को मत छोड़ना बेटा। ठीक है, तू जा बिरजू से जाके। मैं वापस आते वक्त आपसे मिलती हूँ। अब कुछ तो बोल, गूंगी हो गई है तू, बोलना। क्यों बोलूं तुमसे? और हो कौन तुम? बस इतना ही कि तुम हो कौन, ये मत भूल।
कि मैंने बाहर वालों के साथ जो किया वो किया, लेकिन अपनों के साथ हमेशा अच्छा ही किया मैंने। अरे सुन ले रे पुलिस वालों, अरे पूरन सिंह, अरे सोनू कैसी है? पता कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुझे। और वैसे सच कहूं तो अच्छी लग रही है। अब मेरा मतलब है कि बिरजू को मिलने आई थी क्या? मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ, उसी को तो मिलने आई होगी। तो वैसे खाने वाने के लिए कुछ लाई है कि नहीं? अरे कैसे लाएगी, बाहर पुलिस वालों ने छीन लिया होगा तेरे से। क्या हो गया? अरे कुछ तो बोल, गूंगी हो गई है तू, बोलना। क्यों बोलूं तुमसे, और हो कौन तुम? बस इतना ही कि तुम हो कौन। ये मत भूल कि मैंने बाहर वालों के साथ जो किया वो किया, लेकिन अपनों के साथ हमेशा अच्छा ही किया मैंने। तेरे बिरजू को नौकरी किसने दी? मैंने दी। सब जानती हूँ, और उन्हें जेल में भी तुमने ही डलवाया है। तुम जैसे लोगों से मुझे कोई नाता रखना भी नहीं है। चलो ठीक है, आज हम जेल के अंदर है, तुम बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आवाज ऊंची करके बात करोगे हमसे। आवाज नीचे। अरे तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना पसंद नहीं करती। और मैं क्या, तुम्हें तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। तुमसे मिलने के लिए कोई यहाँ जेल में भी नहीं आया है, साफ दिख रहा है। आदमी से बात करने के लिए कैसे मरे जा रहे हो। बात तो बिल्कुल सही की कि इन सलाखों से, इन दीवारों से बात कर करके मैं थक गया हूँ सच में। लेकिन अंदर में मच्छर नहीं मार रहा, अपने बाहर निकलने का जुगाड़ कर रहा हूँ। बहुत जल्द देखना, साम दाम दंड भेद कुचक्र षड्यंत्र करके बाहर निकल आऊंगा। अरे अब तो सपने देखना छोड़ दो, तुम्हारी खबर लेने वाला कोई नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, और तुम्हें छुड़ाएगा कौन? हाँ, वैसे सुलेखा दीद सही कहती है, तुम्हारे गांव में ना होने से बड़ी शांति। वो जो सुलेखा है ना तेरी दीदी, उसकी दुर्गति तब शुरू होगी जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा। और एक बात याद रखना, तेरा जो बिरजू है ना, लाख कोशिश कर ले जेल से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा डाल के रखूंगा उसे, निकल ही नहीं पाएगा कभी वो। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक वकील कर लिया है, और वो बहुत जल्द उन्हें रिहा कराने वाला। तुम अपने बारे में सोचो। अरे सुनना, सुनो, देख तूने बिरजू के लिए वकील किया, अरे वही वकील मुझे भी दे दे। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, बिरजू का खर्चा भी मैं ही उठा लूंगा। तुझे कसम से देख, इधर देख, एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। सच बोल रहा हूं, कसम खाने देख। अपना लालच अपने पास रखो। और अब तो तुम्हें एक बात साफ साफ समझ में आ गई होगी कि इंसान पाप की कमाई जमा तो कर सकता है, मगर उसे खर्च नहीं कर सकता। अरे मेरी बात तो सुन, सुनो। अरे कोई पाप की कमाई नहीं कमाई है हमने, सुनी? अरे हमेशा इज्जत की रोटी कमाई। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई थी, इतने में ही सब कुछ हो गया। गांव के किसानों में बंटवाने के लिए जो कीटनाशक लेके आई थी, जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा कि विकास वही कीटनाशक पी रहा है। सारा तो नहीं पिया, पर काफी सारा पी लिया है। शिखर, जहर वो तेजी से फैल रहा है, इसी रफ्तार से तेजी से काटने वाली कोई दवा देनी पड़ेगी।